हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं मिथुन लग्न के बारे में जानकारी दूंगा। मिथुन लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में राहु। तो आप ध्यान देवें, यदि आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ है तो उसके क्या फल हो सकते हैं, वैवाहिक स्थिति कैसी रहेगी, विवाह बाद क्या स्थिति रहेगी, इसके अलावा शारीरिक स्थिति क्या रह सकती है और व्यापार की स्थिति क्या रह सकती है और अन्य क्या स्थिति रह सकती है, उसके बारे में भी क्लियर करेंगे। तो मिथुन लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में राहु के फल, केवल एक विषय पर, एक ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। अकेला राहु है या राहु के साथ कोई ग्रह है, तब भी राहु के फल क्या हो सकते हैं उसको जानेंगे। राहु कब फल दे सकता है इसको भी जानेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो एक कुंडली देखें। इस कुंडली में अलग अलग भावों के अलग अलग नाम लिखे गए हैं। तो ये जो चार्ट है, ये जो कुंडली बनी हुई है, जहाँ पर जो नाम लिखा है वह उस भाव का नाम कहलाएगा। तो कहने का तात्पर्य, जहाँ लग्न लिखा हुआ है, प्रथम भाव लिखा हुआ है, वह हमेशा प्रथम भाव ही होगा। और जहाँ पर सप्तम भाव लिखा हुआ है, ध्यान से देखें, वह हमेशा सप्तम भाव ही कहलाएगा। तो कुंडली देखते समय इन बातों पर ध्यान देना पड़ता है कि पंचम भाव कौन सा होता है, द्वितीय भाव कौन सा होता है, चतुर्थ भाव कौन सा होता है। जब तक इन भावों को नहीं समझेंगे, ज्योतिष को नहीं समझ पाएंगे। तो ये जो चार्ट बना हुआ है, यह फिक्स चार्ट है और इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस भाव का क्या नाम होता है। तो क्रम से सभी भावों के नाम दिए गए हैं, इसमें कभी भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जो दशम भाव है वह दशम भाव ही होगा और जो लग्न है हमेशा लग्न ही कहलाएगा। तो इस चार्ट को आपने आराम से देख लिया होगा और समझ लिया होगा। अब आपको क्या देखना है, अपनी कुंडली खोलनी है और सबसे पहले आप देखें लग्न कुंडली। उसे ही देखना है जिसे जन्म कुंडली भी कहते हैं या जन्म चक्र भी कहते हैं, D1 चार्ट भी उसे ही कहते हैं। तो आपको केवल लग्न कुंडली या जन्म कुंडली कहते हैं, उसे ही खोलकर देखना है। अन्य कोई भी कुंडली, जैसे चंद्र कुंडली, नवमांश कुंडली, त्रिशांश, दशमांश, नवमांश, ऐसी कोई भी कुंडली खोलकर नहीं देखनी है, केवल लग्न कुंडली खोलनी है। अब मिथुन लग्न की कुंडली होगी तो लग्न में अर्थात प्रथम भाव में क्या लिखा हुआ होगा, 3 का अंक लिखा हुआ होगा। क्योंकि मिथुन राशि जो है उसका अंक कौन सा है, मिथुन राशि अर्थात 3 नंबर वाली राशि। जैसे मेष राशि 1 नंबर, वृषभ 2, मिथुन 3, कर्क 4, सिंह 5, कन्या 6, तुला 7, वृश्चिक 8, धनु 9, मकर 10, कुंभ 11 और मीन 12। ये अंक होते हैं राशियों के। तो जो लग्न होगा, यहाँ लग्न की बात हो रही है, लग्न कुंडली की बात हो रही है। तो मिथुन लग्न की कुंडली होगी तो लग्न में 3 का अंक होगा और सप्तम भाव जो है वहाँ 9 का अंक लिखा हुआ होगा। और आज हम बात कर रहे हैं सप्तम भाव में राहु का फल। तो जो सप्तम भाव है, आप ध्यान से देखें अब इस सेकंड कुंडली को, इसमें सप्तम भाव में राहु लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से लिखा हुआ होगा, जहाँ 3 का अंक है वहाँ पर केतु लिखा हुआ होगा और जहाँ 7वां भाव है वहाँ राहु का अंक राहु लिखा हुआ होगा, 9 नंबर और राहु लिखा हुआ होगा। तो यहाँ केतु के फल नहीं बता रहा हूँ, राहु के फल क्या होंगे उसको जाने। अब इस कुंडली में एक बात और आप नोट कर लें कि लग्न का स्वामी ऐसी स्थिति में बुध होगा। पंचम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह होगा, शुक्र, 7 नंबर लिखा हुआ होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 5वें भाव में 7 का अंक लिखा हुआ होगा। और जो नवम भाव है वहाँ 11 का अंक लिखा हुआ होगा। तो नवम भाव का स्वामी शनि होगा, लग्न का स्वामी बुध ग्रह होगा और 5वें भाव का स्वामी शुक्र होगा। तो सबसे पहले तो इस कुंडली में यह समझें कि बुध शुक्र शनि की महादशा हो तो ऐसी कुंडली में अच्छे फल मिलते हैं, ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। हालांकि राहु के फल मैं बता रहा हूँ, सप्तम भाव में राहु गुरु की राशि पर बैठा हुआ है। सप्तम भाव जो है वहाँ 9 का अंक लिखा हुआ है। तो सप्तम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह होगा, गुरु। और सप्तम भाव से लग्न से सप्तम, सप्तम भाव है और सप्तम भाव से सप्तम वापस लग्न भाव है।
तो लग्न और सप्तम भाव इन दोनों ग्रहों को कुंडली में देखना बहुत जरूरी है। बुध कहाँ पर है, लग्न का स्वामी, और सप्तम का स्वामी गुरु कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है। कहीं छठे, आठवें या 12वें भाव में तो नहीं बैठा हुआ है। इस स्थिति को भी जरूर देखें। यदि लग्न या सप्तम भाव का स्वामी छठे, 8वें, 12वें भाव में है तो स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ होती है, वैसे भी स्थिति गड़बड़ हो जाती है। और सप्तम भाव में राहु, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि धनु राशि पर 9 नंबर अंक पर राहु कहीं पर भी लिखा हो तो नीच का कहलाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, राहु 10 डिग्री तक ही नीच का होता है। यदि 11, 12, 13 अर्थात 10 डिग्री से ऊपर है, राहु की डिग्री देखें ध्यान से, हर कुंडली में लिखी हुई होती है, और नहीं लिखी हुई है तो बनवाएं, निकलवाएं, गणना करवाएं। राहु की डिग्री 10 से अधिक है, 10 से 30 डिग्री के बीच में है धनु राशि पर, तो वह नीच का नहीं होगा। लेकिन गुरु की राशि पर राहु है तो 10 डिग्री से ऊपर है तो बलवान स्थिति में होता है। ऐसा भी शास्त्रों में लिखा है कि 12 से 18 डिग्री के बीच में कोई ग्रह हो, हालांकि राहु छाया ग्रह है, लेकिन फिर भी, हालांकि इसका कोई अस्तित्व नहीं है राहु का यूं देखें तो, लेकिन इसके प्रभाव ज्योतिष शास्त्र में दिए गए हैं। तो राहु सप्तम भाव में गुरु की राशि पर है तो इसके क्या फल हो सकते हैं। सबसे पहला फल, जैसे किसी लड़के की कुंडली में राहु सप्तम भाव में लिखा हुआ है तो वह अपनी पत्नी के सामने कुछ हीन भावना से ग्रसित होगा। ऐसा हो सकता है कि उसकी जो पत्नी जिससे वह शादी करे उसकी आय या इनकम बहुत अधिक हो सकती है, या अन्य कारण भी हो सकता है, हीन भावना से ग्रसित हो सकता है जिसकी कुंडली में ऐसा राहु है। या किसी लड़की की कुंडली में ऐसा योग है तो वह पति के सामने कुछ हीन भावना से ग्रसित होगी, अपने आप को कमज़ोर समझेगी और इससे थोड़ा दबा हुआ महसूस करेगी। ऐसी स्थिति, सबसे पहली स्थिति ऐसी स्थिति बन सकती है। दूसरी बात, विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन में भी कष्ट आ सकते हैं। वैवाहिक जीवन कष्टमय हो सकता है। कब हो सकता है विशेष, यदि राहु की महादशा हो। हालांकि मिथुन लग्न की कुंडली में राहु अधिकतर स्थितियों में, जो 12 भाव हैं, कई भावों में राहु के अच्छे फल भी मिलते हैं, लेकिन सप्तम भाव में है तो वैवाहिक समस्या भी रहती है, इसलिए ध्यान देना होता है। विवाह में भी देरी के योग बन सकते हैं, बहुत देरी भी हो सकती है, क्योंकि द्विस्वभाव लग्न है और द्विस्वभाव राशि सप्तम में भी है, और राहु द्विस्वभाव राशि पर होने के कारण मन में बार बार विचार परिवर्तन होंगे, शादी करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। बहुत सी बार इसमें एक स्थिति और बनती है कि नौकरी के चक्कर में व्यक्ति, जैसे कि मेरी नौकरी में और पैसा बढ़ जाए और बढ़ जाए और बढ़ जाए, ऐसी स्थिति सोचते सोचते एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि वहाँ आयु बहुत अधिक हो जाती है, और फिर रिश्ता ढूंढते हैं तो फिर वैसा रिश्ता मिलता नहीं है। और नौकरी में भी पैसा, मान लीजिए राहु की दशा चल रही है, नहीं बढ़ पा रहा है, तो फिर व्यक्ति और ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर महसूस करेगा और फिर विवाह की इच्छा भी कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति भी बनती है। अब शारीरिक स्थिति देखें तो शरीर में पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं। सप्तम भाव, पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं। विशेषकर महिलाओं को संतान होते समय समस्या हो सकती है। इसके अलावा यूरिनरी समस्या हो सकती है, तो इन रोगों पर भी ध्यान देना चाहिए। तो इस स्थिति को भी आपने समझ लिया। अब एक बात और आती है कि व्यापारिक स्थिति में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको लोगों का सहयोग कम मिलेगा। ऐसी स्थिति में लोगों का सहयोग बहुत कम मिलता है, और व्यक्ति परिश्रम करता है तब भी उसे उतना लाभ व्यापार में नहीं मिल पाता है। यदि मंगल की दशा है, चंद्रमा की दशा है या गुरु की दशा चल रही है तो ऐसे व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। राहु की दशा में भी संघर्ष करना पड़ता है। शनि, बुध या शुक्र की महादशा चल रही है, बुध शुक्र शनि की अच्छी स्थिति है कुंडली में, तो वहाँ व्यक्ति का पैकेज भी बहुत अच्छा होता है और आमदनी के मामले में कोई समस्या नहीं होती है और व्यापार की स्थिति भी ठीक चलती है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान से समझें कि व्यापार अगर किसी भी स्थिति में कर रहे हैं तो बड़े जोखिम से आपको बचना चाहिए, और सहयोग की भावना, ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि कोई आपका सहयोग करेगा। अपने हिसाब से, अपने बल से, अपने परिश्रम से ही काम करें। किसी दूसरे से बिल्कुल भी आप
आशा ना रखें इस समय में, तो इस बात पर भी ध्यान जरूर देवें। मिथुन लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में राहु है, तो ये जो सारी स्थितियां मैंने बताई है, इस प्रकार की स्थितियां बन सकती है। और राहु के वैदिक मंत्रों के जाप किसी आचार्य से, अच्छे विद्वान पंडित से करवाएं तो लाभ भी मिलेगा। समय पर विवाह भी होगा, वैवाहिक समस्या भी इतनी नहीं होगी, और स्वयं भी जितने धार्मिक रहेंगे, गणपति अथर्वशीर्ष का आप पाठ नियमित करते हैं तब भी आपको लाभ मिलता है। तो मिथुन लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में राहु है, धनु राशि का राहु है और नीच स्थिति में है, जैसे 0 से 10 डिग्री के बीच में है, तो इसके और ज़्यादा फल वहाँ पर नीच वाले आ सकते हैं, इसलिए ध्यान लगावें। और आपकी संतान जो है उसकी आयु बहुत कम है, क्योंकि ज्योतिष जो है उसको आधार मानकर हम छोटी छोटी बातों पर पहले से ही ध्यान लगा सकते हैं। आयु अभी कम है, मान लीजिए 22 साल, 23 साल, 24 साल की आयु है, अभी विवाह का विचार नहीं बन रहा है, लेकिन 2-4 साल बाद शादी का विचार बनेगा। तो अभी से ही विचार करेंगे तो 2-4 साल बाद शादी हो जाएगी। लेकिन अगर आप 28-29 में सोचेंगे तो हो सकता है और कहीं देर ना हो जाए, और अधिक देरी ना हो जाए, इस बात पर भी ध्यान देवें। तो वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि समय रहते जाग जाएंगे तो काम समय पर हो जाएगा। और यदि विवाह की इच्छा ही नहीं है तो फिर कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि संतान की इच्छा नहीं है तो उसके साथ किसी भी प्रकार की ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें। अगर वह पूर्ण रूप से तैयार है विवाह को तभी आगे बढ़ें। बहुत सी बार माता पिता जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं और संतान की इच्छा होती नहीं है, फिर आगे चलकर ऐसी स्थितियों में सप्तम भाव पीड़ित है तो वहाँ पर फिर समस्या बढ़ जाती है और फिर माता पिता भी परेशान होते हैं। और वीडियो कैसा लगा इसको शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।